बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तो बाकायदा खतरे की घंटी बजा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा चंद रोज़ में मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर का अहम तरीन सख्त फैसला कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किस सख्त फैसले का इंदिया दिया गया है, इस पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक नया मंसूबा, एक नई हिकमत अमली बनाई गई है, जिसका मकसद यह है कि जो रियासती इदारे हैं, जिसमें फ़ौज है, ब्यूरोक्रेसी है, इस्टेब्लिशमेंट है, इन रियासती इदारों को हुकूमत की सपोर्ट से रोका जाए। इस मकसद के हसूल के लिए मौलाना फजल रहमान की नई हिकमत अमली क्या है, नया मनसूबा क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे अपोजिशन की जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के इरादे क्या हैं। ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिस पर डिटेल के साथ आप नाज़रीन के साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किस सख्त फैसले का इंदिया दिया गया है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया है जिसमें मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहता है कि मुल्क में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है ये ख़तरनाक भी है, तशवीशनाक भी है। इस वेव के बाद मुल्क में जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट में पिछले 15 रोज़ का जिक्र किया गया कि पिछले 15 रोज़ में मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है और इस दूसरी वेव के बाद दुनिया के बेशतर ममालिक में एहतियाती तदाबीर को देखते हुए, इस खतरे को भांपते हुए मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ट्वीट में यह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की अवाम की जानिब से, पाकिस्तान की सियासी जमातों की जानिब से अगर एहतियाती तदाबीर को ना अपनाया गया, लापरवाही का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा, तो हुकूमत पाकिस्तान मजबूर होगी, जिस तरह से दुनिया के बेशतर ममालिक में मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज किया गया है, इस तरह से मुल्क में भी मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इस सारी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान मजबूर होगी कि कोरोना वायरस के ख़तरे से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज किया जाए। और मुकम्मल लॉकडाउन का नाज़रीन मतलब यह है कि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये सख्त फैसला लेते हैं तो इससे ना सिर्फ मुल्क के 22 करोड़ अवाम मुतासिर होंगे बल्कि मुल्क की मईशत को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जितने भी कारोबारी ज़िंदगी है उसे बंद कर दिया जाता है, तमाम बिजनेस मुल्क का मफलूज हो जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में अवाम के लिए ना सिर्फ माशी मुश्किलात पैदा होती हैं, माली मसाइल पैदा होते हैं, बल्कि अगर ये जो बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ अगर बंद कर दिए जाते हैं तो इन्हें बंद करने के बाद जो लोग वहाँ पर जॉब्स करते हैं उनकी जॉब की सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा होते हैं, बेरोज़गारी के इश्यूज़ भी सामने आते हैं। और इन हालात में जब मुल्क का तमाम कारोबारी ज़िंदगी मफलूज हो जाएगा मुकम्मल लॉकडाउन के बाद, इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो मुल्क की मईशत को भी पहुँचेगा। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है, इंदिया दे दिया है कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने एहतियाती तदाबीर को ना अपनाया, लापरवाही का सिलसिला जारी रहा, तो मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज किया जा सकता है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कोरोना वायरस के हवाले से, कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से कुछ एदाद शुमार मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले कुछ 24 घंटों में 59 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वबा की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 24 घंटों में 2600 से ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए हैं और इस वक्त एक्टिव जो केसेस हैं कोरोना के पाकिस्तान में मरीजों के वो 36,000 से तजावज़ कर चुके हैं, जो पिछले महीने या कुछ अरसा पहले जो है वो 6 से या 7,000 के करीब थे। तो बड़ी तेज़ी के साथ दूसरी वेव में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। असद उमर की जानिब से भी आज एक ट्वीट किया गया जिसमें यह बताया गया है कि दूसरी वेव बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो फैल रही है। खास तौर पर जिक्र किया गया पेशावर और मुल्तान का असद उमर की ट्वीट में कि पेशावर और मुल्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में 200% इजाफा हुआ है। कराची में कोरोना वायरस के मरीजों में 150%, लाहौर में 114% और इसी तरह से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में 65% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और ख़ास तौर पर जिक्र किया गया कि मुल्तान और इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं उसमें 70% मरीज ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। और ये सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद और मुल्तान में वेंटिलेटर की जो कमी है वो भी महसूस की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो है वो वेंटिलेटर्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर की दस्तयाबी के हवाले से मुल्तान और इस्लामाबाद में
मसाइल भी सामने आ रहे हैं। कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया था जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते थे कि जब कोरोना की पहली वेव आई थी तो इन्हीं सियासी जमातों की जानिब से PDM के ये फोरम के ऊपर जितनी भी सियासी जमातें इकट्ठे हैं इनके लीडरान की जानिब से मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि जो मुकम्मल बंदिशों का मुतालबा किया जाता रहा है इन्हीं सियासी रहनुमाओं की जानिब से, इन सियासी जमातों की जानिब से। लेकिन अब दूसरी वेव के बाद इन तमाम सियासी जो जमातें हैं, जो PDM का प्लेटफॉर्म है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। बड़ा सियासी खतरनाक खेल जो है वो PDM की जानिब से खेला जा रहा है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का जिक्र भी किया कि PDM का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो अदालती फैसले हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो सूरत हाल तो यहाँ इस हद तक संगीन हो चुकी है। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, मुस्लिम लीग नवाज की जो सीनियर खातून रहनुमा है उज़्मा बुखारी, उनके वालिद साहब का इंतकाल, जाहिद बुखारी साहब का इंतकाल भी कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुआ। एक साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरदार असलम खान और एक मौजूदा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के वकार अहमद सेठ भी कोरोना वायरस की वबा की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। चंद दिन पहले हमारे एक कुलीग थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो शख्सियत थी, अरशद वहीद चौधरी, जियो में वो जॉब करते थे, जियो पार्लियामेंट के नाम से प्रोग्राम भी करते थे। उनका इंतकाल भी कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुआ और वो भी वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले गए। हालात इस हद तक तशवीशनाक हो चुके हैं। बल्कि अपोजिशन की क़यादत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिसमें एहसन इकबाल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो भी कोरोना वायरस का शिकार रहे हैं, अब तो सेहतयाब हो चुके हैं। मुराद अली शाह कोरोना वायरस का शिकार हैं, कैप्टन सफदर कोरोना वायरस का शिकार हैं। लेकिन अपोजिशन की जमातों की जानिब से इस मरतबा इस संगीने के ऊपर जो है वो सरफे नज़र की जा रहा है, लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि जब तमाम साजिशें हुकूमत की PDM के खिलाफ नाकाम हो गई तो अब ये कोरोना का खतरा एक नया बहाना बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि हमारी जो तहरीक है अपने जोबन पर है, मुकम्मल तौर पर मुतहरक हो चुकी है। जल्द से उसी स्विंग के साथ, उसी पेस के साथ जारी रहेंगे। आज पेशावर का जलसा होगा, 26 नवंबर को उकाड़ा में जलसा किया जाएगा या लाड़काना में जलसा किया जाएगा और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा होगा। और किसी किस्म की जो हुकूमत की जानिब से ये तशवीश का इजहार किया जा रहा है, इसे पसे पुश डाल दिया गया है PDM के प्लेटफॉर्म की जानिब से, मौलाना फजल रहमान की जानिब से। मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज पेशावर के जलसे से पहले गुज़िश्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें मौलाना फजल रहमान ये कहते थे कि मौजूदा जो हुकूमत है इसने मुल्क की मईशत का दिवालिया कर दिया है, मुल्क की मईशत को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब कर दिया है और मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए जो मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़तरा बन चुकी है। इसी बयान में मौलाना फजल रहमान ने यह कहा था कि जो रियासती इदारे हैं जिसमें फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, मौजूदा हुकूमत की पुशपनाही से पीछे हट जाएं। अगर ये रियासती इदारे हुकूमत की पुशपनाही से पीछे नहीं हटेंगे तो फिर हम ये कहने पे भी मजबूर हो जाएंगे कि ये रियासती इदारे भी मुल्क की सलामती और सालमियत के लिए ख़तरा बन चुके हैं, ख़तरा जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से मौलाना फजल रहमान ने रियासती इदारों को भी बज़ाहिर जो है वो थ्रेट करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुरू कर दिया है ताकि इन रियासती इदारों को हुकूमत की सपोर्ट से रोका जाए, हुकूमत की सपोर्ट से पीछे किया जाए ताकि हुकूमत को गिराने के हवाले से उनके जो मंसूबे हैं उसकी राह जो है वो हमवार हो सके। तो आज पेशावर का जलसा होने जा रहा है, पेशावर के जलसे पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो APC 20 सितंबर को APC की गई थी उसमें यह कहा गया था कि हुकूमत को गिराने के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए हमारे पास तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी मौजूद है जिसे मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आज अंसार अब्बासी साहब ने रोज़नामा जंग में एक खबर शाया की है जिसमें वो ये लिखते हैं कि अपोजिशन की जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की जानिब से, नून लीग की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के हवाले से जो है वो इनकार कर दिया गया है। आखिरी जो PDM का इजलास हुआ उसमें आसिफ अली जरदारी की जानिब से फोर्स किया गया कि हमें जो जमहूरी रास्ते हैं, जो कानूनी और आइनी रास्ते हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। हमें सबसे पहले पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए और वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद हमें वफाकी दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जो है वो लानी चाहिए। लेकिन फोर्स करने के बावजूद, आसिफ अली जरदारी के कहने के बावजूद, पीपल्स पार्टी के डिमांड्स के बावजूद मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की जानिब से, नून लीग की जानिब से इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया है, मुस्तरद किया गया है। बल्कि ये कहा गया आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि तहरीक अदम एतमाद इससे पहले सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ भी लाई गई थी, वो भी नाकाम हुई, जिसकी वजह से अपोजिशन को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा।
मौजूदा हालात में जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, जो पीडीएम की तहरीक है, वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो अगर इन हालात में हम तहरीक एतमाद लेकर आते हैं और हमें जो बाअसर हल्के हैं जो इस तहरीक एतमाद में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हमें उनका साथ हासिल नहीं है। जब तक उनका साथ हासिल नहीं होगा, तो अगर ये तहरीक एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाई जाती है, इमरान खान के खिलाफ लाई जाती है, तो ये किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती। और इन तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के सूरत में जो अपोजिशन की तहरीक है, जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, उससे खासा ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो एपीसी 20 सितंबर की एपीसी जिसमें फैसला किया गया था कि हुकूमत के खिलाफ आइनी ऑप्शन के तौर पर तहरीक एतमाद लाई जा सकती है पंजाब में और वफाक में, इस पर अब गौर जो है वो नहीं किया जा रहा अपोजिशन की जमातों की जानिब से। यह आज की रोज़नामा जंग में अंसार अब्बासी साहब की खबर है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अपोजिशन का कोई इरादा नहीं वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ किसी भी फोरम पर, किसी भी जगह पर तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से। पेशावर के जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। आज पेशावर का जलसा होने जा रहा है। तमाम जो क़यादत है पीडीएम की वो पेशावर में पहुंच चुकी है, बिलौर हाउस में वहां पर बैठी है, सर जोड़ के बैठी हैं कि आज क्या तकरीरें करनी है। लेकिन आज के जलसे के सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं, 120 फुट लंबा जो है वो स्टेज तैयार किया गया है। 5000 रजाकार जो है वो इस जलसे की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, जिनका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, जो उनके रजाकार हैं, वो सर अंजाम देंगे। इसी तरह से बताया गया है पीडीएम के क़यादत की जानिब से, पीडीएम के रहनुमाओं की जानिब से, कि जलसे में आने वाले जो लोग हैं उन्हें मास्क भी फराहम किए जाएंगे, उन्हें सैनिटाइज़र भी फराहम किए जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पेशावर की इंतज़ामिया की जानिब से इस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, और उस पाबंदी को पसे पुश डालकर पीडीएम की जानिब से, अपोजिशन की जमातों की जानिब से ये एक बड़ा जलसा जो है वो आज पेशावर में किया जा रहा है। कितनी बड़ी तादाद होगी, 10,000 की कुर्सियाँ तो लगा दी गई हैं। पेशावर के जलसे के हवाले से अगली वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।